फर्जी किसानों ने शंभू बॉर्डर पर मचाया उत्पात, पुलिस ने सिखाया सबक। दिल्ली कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों ने तोड़े बैरिकेड, उखाड़े कटीले तार। पुलिस के जवानों ने संभाला मोर्चा, फर्जी किसानों पर दागे आंसू गैस के गोले। पुलिस के एक्शन से उल्टे पांव भागे पढ़ेर समेत तमाम फर्जी किसान। किसानों के नाम पर देश में जिस तरह से कुछ एजेंडाधारी लोग, आंदोलनजीवी जो खुद को किसान नेता बताते हैं, वो एक बार फिर दिल्ली चले हैं अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने। लेकिन पुलिस के जवानों की मुस्तैदी के आगे इन फर्जी किसानों के मंसूबे ध्वस्त हो गए। ये तस्वीरें आप गौर से देखिए और बताइए कि क्या वाकई आपको लगता है कि ये किसान हैं जिनके हाथों में हथियार हैं, हाथों में लाठी डंडे हैं और इस तरीके से वो दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने शांतिपूर्ण मार्च की बात कही थी, लेकिन आज शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके का ये तांडव मचा है, पुलिस कर्मियों से ये तमाम आंदोलनजीवी उलझते दिखाई थे। बैरिकेड्स इन्होंने तोड़ दिए, पुलिस ने इन्हें आगे रोकने की कोशिश की तो कटीले तार जो लगाए थे पुलिस ने रोकने के लिए, उन्होंने वो भी तोड़ दिए। तो इस तरीके का ये तांडव जो है वो पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला। और इतना ही नहीं, तस्वीर वो भी देखने को मिली जब ये तमाम प्रदर्शनकारी जो खुद को किसान बता रहे थे, वो पुलिस के जवानों से भी उलझते नजर आए। हालांकि पुलिस के जवानों ने भी ये जवाब दिया कि हम शहीद होने के लिए यहाँ पर नहीं खड़े हैं, आप परमिशन लेके आइए कि आप दिल्ली जा सकते हैं, तब हम आपको जाने देंगे। किस तरीके से ये भिड़न जो है एक तरीके से पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों की हुई है, जरा सुनिए। एक सुन ले पहले, हम यहाँ शहीद होने नहीं आ रहे, हम यहाँ शहीद होने नहीं आ रहे, हम आ रहे होंगे शहीद होने, हम ड्यूटी कर रहे, ठीक है ना। हम तो आए, जा दिल्ली जा शहीद कर दो, परमिशन ले आ, शहीद कर दो, परमिशन ले आओ, मीडिया कर्मी पीछे नहीं, मीडिया कर्मी पीछे बार बार का आधार आपको। भाई साइड पे हो जाओ, साइड भी यार, रहने दे सबको इधर किसी सत्य में लगूगा यार, खड़ा तो आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली कूच करने के लिए ये प्रदर्शनकारी निकले थे और पहला जत्था इनका जब पुलिस ने रोका तो उसके बाद ये आग बोला हो गए, जिसके बाद इन्होंने बैरिकेड तोड़े, कटीले तार जो हैं उन्हें भी हटाया और आगे बढ़ने की कोशिश की। तो जवाब में हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के 21 गोले दागे। इसके अलावा प्लास्टिक की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें 6 किसान घायल भी हुए हैं, ये भी
नई जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस कर्मियों ने ये कहा कि ये हथियार लेकर आए हैं और हम यहाँ पर शहीद होने के लिए नहीं आए हैं। हमारा जो काम है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम वो करेंगे, ये साफ तौर पर पुलिस कर्मियों के जरिए कहा गया। तो जिस तरीके से संसद का सत्र चल रहा है और बार बार हमने देखा है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं सब कुछ अस्थिर करने के लिए ये कोशिश बार बार हुई है। सवाल तो ये भी उठे हैं कि विपक्षी नेताओं के इशारे पर यह सब कुछ होता रहा है और फरवरी से शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे ये किसान अब एमएसपी की कानूनी गारंटी और अपनी दूसरी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं सरवन सिंह पंढेर और किसानों ने दिल्ली छोड़ो आंदोलन के तहत ये मार्च की घोषणा की थी। इस बार 101 किसानों का पहला जत्था बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, कटीले तार लगाए, लोहे की कीलें भी लगाई गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद ये भिड़ंत जो है, जो तस्वीरें में आपको दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े, इन्हें तितर बितर करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कदम पुलिस ने उठाया। मौके पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती थी, ड्रोन से पूरी स्थिति की नजर रखी जा रही थी। पुलिस लगातार इन आंदोलन जीवियों से ये कह रही थी कि आपकी पहचान हो रही है, आप पर कार्रवाई होगी, बावजूद इसके ये हटने के लिए तैयार नहीं थे। किस तरीके की खुलेआम गुंडागर्दी जो है इनके जरिए वहां पर की गई, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। वहीं पर जो पंढेर थे वो ये कहते नजर आए कि हम इसी देश के किसान हैं, हम किसान हैं, ये पंढेर कह रहे हैं। हालांकि वो पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि बार बार हमने देखा है कि किस तरीके से किसानों के नाम पर चलाए गए आंदोलन से राजनीति की बू आई है। यही तथाकथित किसान नेता बाद में चुनाव लड़ते नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पंढेर थे वो इन्हें उकसाने की तमाम भरपूर कोशिश उनके जरिए की गई। हालांकि जब पुलिस ने ये आंसू गैस के गोले दागे, जब वो आगे जाने में कामयाब नहीं हो पाए, तो उसके बाद पंढेर ने इस जत्थे को वापस बुलाने की घोषणा भी कर दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐਸਪੀ ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ, ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 14 ਫਰਵਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਉਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 5-6 ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। फूल साहब कुछ नहीं हमारे औरतें तो शांति है, सरकार बल प्रयोग कर रही है हमारे। क्या अभी आप बातचीत नहीं मैं बात करेंगे। मैं पोजीशन को देखने जा रहा हूँ। क्या आगे एक्शन क्या रहेगा? अभी तक सर कितने किसान इंजर्ड हुए हैं? मुझे अभी रिपोर्ट नहीं है। लोंगोवाल सर अभी तक कितने किसान इंजर्ड हुए? हाँ देखिए, अभी 5-6 की खबरें इस तरह का। हाँ देखिए ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ये सब हो रहा है। क्या कहेंगे सर? बहुत जबर कर रही है सरकार पीसफुली। हमने तो फिर अपील की है कि आप चेक करके हमें आगे जाने दीजिए। आगे क्या करेंगे अभी जाने? देखिए अभी करते हैं, अब सारी सिचुएशन पे हम निगाह रख रहे हैं। हम तो आज भी आपको अपील करते हैं, एसपी अंबाला को भी मैंने बोला है, आप चेक कर लो या बातचीत से मसले का हल करो या पीसफुली हमें आगे जाने दो। देश हमारा है, देश के नागरिक हैं, हम कोई दूसरे देश से आए हुए लोग नहीं हैं। हमारे साथ जो दुश्मन देश के नागरिक जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। हम अन्नदाता हैं, अन्नदाता आपको सरकार बनाता है। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान, वो बल प्रयोग से पीछे हटे, अपनी उपराष्ट्रपति की बात मानकर बातचीत का रास्ता खोले। गोला नहीं लग रहा है, क्या हो सकता है? ये देखिए अभी मैं टेक्निकल इसके बारे में कुछ मुझे नहीं ज्ञात है। बहुत ज्यादा आवाज करता है। हाँ वो तो जैसे गैस से भी हमारे लोगों के ऊपर फेंकी गई, गैस फेंकी गई। अब हंजू गैस इस्तेमाल जोर से हो रहा। फूल साहब के जख्मी होने की खबर है और कुछ लीडर और भी हैं जो जख्मी हुए हैं।
आप निहत्ते जा सकते थे क्या? कोर्ट जाएंगे, निहत्ते जा सकते थे आप? बिल्कुल, हम तो निहत्ते ही है ना। हाँ, कोर्ट जाएंगे, नहीं जाने दिया? नहीं, देखिए अगर कोर्ट होता भारत में, न्यायपालिका, तो हमें तो जाने देती है, बैरिकेड ना करता। पुलिस की आपकी कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, जुल्म है देश के अन्नदाता के ऊपर। दुनिया की महाशक्ति, चौथी पांचवी महाशक्ति, जिसकी तीसरी बड़ी आर्मी है, वो निहत्थे लोगों पर वार कर रही है, ये उचित नहीं है। कितना देख रहे हो? फिर तो ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ नहीं देखो, ये जबर या किसानां नाल पंजां छेयां दी खबर आ रही हैगी, ये पूरी खबर नहीं हैगी। मैनू साथियों नाल गल कर लैण दो, फिर ही मैं पूरी रिपोर्ट कर सकूंगा। ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ? देखो फिलहाल अपना मरजीबड़े अपना पीसफुली अंदोलन कर रहे ने, अगे देखते हैं की चोटें भी लगी है क्या? संघर्ष विराम करके चोटें भी लगी है? पायलट गन का वार है जी। नहीं, हम तो यही चाहते हैं प्रधानमंत्री जी वार्ता करें या पीसफुली ढंग से हमें चेक करके आगे जाने दें। हम तो यही। तो आपने पढ़ेर को सुना। इसके अलावा एक प्रदर्शनकारी को पुलिस ने हिरासत में लिया, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई। शंभू बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं 9 दिसंबर तक के लिए बंद कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे अफवाहों पर लगाम लगेगी और कानून व्यवस्था को बनाए रखना आसान होगा। हालांकि जिस तरीके से शांतिपूर्ण मार्च की बात कही, हरियाणा प्रशासन द्वारा उन्हें रोकना निंदाजनक है, ये भी पढ़ेर कह रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार ये बयान सामने आए, लेकिन इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि किसानों को दिल्ली जाने की परमिशन नहीं दी गई थी, बिना परमिशन के उन्हें आगे बढ़ने देना ये कानून का उल्लंघन है। अंबाला प्रशासन ने धारा 144 लागू करके 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी थी। तो इसी के तहत ये पूरी कार्रवाई हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। नहीं, इजाजत ले ली है इन्होंने, तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है? इजाजत ले लें, जाने देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि हर कोई दिल्ली जा रहा है, भारत का नागरिक है, हर कोई जा रहा है, वो एक एक दो दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाज़त लेनी चाहिए। अगर ये इजाज़त लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाज़त लें फिर जाएंगे। तो इस तरीके से ममता बनर्जी सरवन सिंह पढ़ेर के इस आंदोलन में शिरकत कर चुकी हैं। तमाम कांग्रेसी नेताओं का साथ उन्हें मिला हुआ है, तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का साथ उन्हें मिला हुआ है। एक तरीके से ये पूरा राजनीतिक आंदोलन किसानों के नाम पर चल रहा है। किसानों के नाम पर ये गुंडागर्दी हो रही है सड़कों पर, किसानों के नाम पर इस तरीके से हाथों में हथियार और लाठी डंडे लेकर ये दिल्ली कूच करने की तैयारी हो रही है। ये सब कुछ किसानों के नाम पर हो रहा है, लेकिन देश का असल किसान अपने खेतों में काम कर रहा है और यही वजह है कि कई किसानों का गुस्सा भी इस पर जाहिर तौर पर फूट रहा है। लेकिन अगर इन प्रदर्शनकारियों की बात की जाए तो इनकी मांगे ये हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी उन्हें मिले, उनकी मांगों की सूची में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर रोक, 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय और किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार के लिए अतिरिक्त सुधार भी शामिल हैं। और वक्त वक्त पर इस तरीके से इन्होंने इस तरीके का तांडव किया है। हालांकि इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में यह ऐलान कर दिया और कहा कि पीएम मोदी सरकार सभी कृषि उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। और उन्होंने ये तमाम बातें जो है संसद में कही हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से ये तांडव जो है आज शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला, जहां पर सरवन सिंह पढ़ेर से लेकर चाहे टिकैत हो जो इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग से वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां जरूर सेक रहे हैं किसानों के नाम पर। ये तमाम चेहरे कहीं ना कहीं एक बार फिर से बेनकाब होते इस तरीके से नजर आए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर और ये जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है इसको लेकर क्या लगता है कि क्या वाकई ये किसान आंदोलन है या किसानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश ये किसान नेता कर रहे हैं? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।